Hello students, welcome to Rising Stars Tuitions. In our previous video, we discussed about various types of numbers and specifically rational numbers. Rational numbers which can be written in the form of P by Q. Today, we are going to discuss one new topic, that is irrational नंबर. इर्रेशनल नंबर तो नाम से ही क्लियर है, रैशनल इर्रेशनल. जैसे आप लोग पढ़े हो, रिस्पॉन्सिबल इर्रिस्पॉन्सिबल, रेगुलर इर्रेगुलर. जो रेगुलर होता है उसे रेगुलर बोलते हैं, जो नहीं होता उसे इर्रेगुलर. सिमिलरली जो नंबर रैशनल नहीं होगा, दैट नंबर इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. मीन्स numbers which cannot be written in the form of P by Q where P and Q are integers. ऐसे सारे नंबर्स जिनको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां P और Q इंटीजर हैं, दे आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर. ये एक नया टाइप का नंबर है जो हम पहली बार पढ़ रहे हैं क्लास 9 में. सो दिस इज अवर इर्रेशनल नंबर, ठीक, which cannot be written in form of P by Q. Now there are some examples. First example is under root 2, because under root 2 can be written as root 2 by 1. 1 is integer but root 2 is not integer because integer में root नहीं लगता है. सो दिस इज इर्रेशनल. बट इसका ये मतलब नहीं है कि जितने भी नंबर रूट में होते हैं वो इर्रेशनल. फॉर एग्जाम्पल रूट 4. अब देखो रूट 4 तो कितना होता है, 2. सो दिस कैन बी रिटन एज 2 by 1, दैट इज P by Q. सो दिस इज रैशनल बट रूट 2 इज इर्रेशनल. ओके, सो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि कोई नंबर रूट के अंदर है तो वो इर्रेशनल ही होगा. अगर रूट के अंदर परफेक्ट स्क्वायर है, लाइक अंडर रूट 81. अब हमको पता है 9 9 81, 81 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो दिस इज नथिंग बट 9, दैट कैन बी रिटन एज 9 by 1. सो इट इज रैशनल. बट इसी की जगह अगर ऐसा कुछ होता अंडर रूट 75, so this will be root 75 by 1 because this is not perfect square. किसी का भी स्क्वायर करने से 75 नहीं मिलता है. so this is irrational number. okay, तो ये होते हैं हमारे rational and irrational number. कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं. जो तुमको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करेगा वो है पाई. पाई इज इर्रेशनल नंबर. अब आप बोलोगे सर हम पाई को 22 by 7 लिखते हैं. कैलकुलेशन करते समय आप प्रीवियस क्लास में लिखे हो पाई का वैल्यू 22 by 7, या फिर इसको हम लिखते हैं 3.14 विच कैन बी रिटन एज 314 by 100. सो दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ P by Q. सो व्हाई इट इज नॉट रैशनल एंड इर्रेशनल? सो इसके पीछे थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा हमको, तो हम हायर क्लास में देख लेंगे. अभी सिर्फ ये याद रखो कि पाई इज इर्रेशनल नंबर, क्योंकि ये जो वैल्यू है एक्चुअल में, हल्का सा आइडिया दे देता हूं कि ये जो वैल्यू है ये अप्रॉक्स है. पाई की ये वैल्यू जो है अप्रॉक्स इतनी होती है 22 by 7. अगर आपने लाइफ ऑफ पाई मूवी देखी होगी तो उसमें पाई को डेसिमल के बाद एक्सपांड करते गया है, तो वो कभी ख़त्म नहीं होता है. वो हम देखेंगे अभी डेसिमल एक्सपांशन, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. सो पाई इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर. ओके, सपोज दिस टाइप ऑफ एनी नंबर 1.0, 10, 100, 100 एंड सो ऑन, जो कभी फिनिश नहीं हो रहा है. दिस टाइप ऑफ नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर. अब जितने भी नंबर हम पढ़े एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं.
सबसे पहले हमने पढ़ा नेचुरल नंबर, देन हमने पढ़ा होल नंबर, देन हमने पढ़ा इंटीजर, देन हमने पढ़ा रैशनल नंबर, देन हमने पढ़ा इर्रेशनल नंबर, और ये सारे के सारे जो नंबर हैं, ऑल दीज नंबर टुगेदर दे आर कॉल्ड रियल numbers. All these numbers are real numbers. मतलब natural number is also real number, whole number is also real number, integer is also real number, rational number, irrational number, all are real numbers. अब इसको इस तरीके से ड्रॉ करने के पीछे एक रीजन है, ध्यान से समझना. ये देखो, ये जो होल नंबर का सर्कल मैंने बनाया है, इसमें ये n वाला सर्कल भी उसी के अंदर आ जा रहा है. अलग से ड्रॉ करके बता देता हूं. दिस इज माई सर्कल ऑफ होल नंबर, एंड उसी के अंदर क्या आ जा रहा है, नेचुरल नंबर. मतलब जो भी नेचुरल नंबर्स हैं दे आर ऑल्सो होल नंबर, लाइक 1, 2, 3, ऑल दीज आर नेचुरल, दे आर ऑल्सो होल. बट एक जीरो बस है जो एक्स्ट्रा होता है. So this together, all these 0 and 1, 2, 3 and so on are whole number, and only 1, 2, 3 if I take, then it is natural number. तो ये छोटा वाला सर्कल बड़े सर्कल के अंदर है. So what I can say that all natural numbers are whole number, but all whole numbers are not natural number. ये कॉन्सेप्ट अभी हमको क्वेश्चन करने में काम आएगा. Like our first question, exercise 1.2. True and false. First one, every irrational number is a real number. तो ये देखो, irrational number किसके अंदर आ रहा है, real number के अंदर. So our exercise 1.2, first one is true because irrational number is real number. Second, every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. So suppose I am having this number line 0, here positive, suppose 1, -1, 2, -2. The question 2 says every point on the number line is of the form root m. Okay, अब जैसे ये है 2, this can be written as root 4. Okay, 1 can be written as root 1, but -2 cannot be written as -4. अगर कोई नंबर लाइन में नेगेटिव नंबर है, then it cannot be written in the form of root m, where m is integer. So our second one is false, क्योंकि नेगेटिव नंबर को आप रूट के फॉर्म में नहीं दिखा सकते. वो हम लोग 11th में डिटेल में पढ़ेंगे. थर्ड वन इज एवरी रियल नंबर इज इर्रेशनल. रियल नंबर इज इर्रेशनल. ये जरूरी नहीं है कि अगर रियल है तो इर्रेशनल ही होगा, बिकॉज 3 इज रियल नंबर बट इट इज रैशनल, नॉट irrational. So third one is false. So this is our question number 1. Next, show how root 5 can be represented on number line. Question number 3. We have to locate, suppose root 2, root 3, root 4 and root 5 ऑन नंबर लाइन. ये चारों को करके देख लेते हैं हम, या चलो रूट 1 से स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू लोकेट दिस ऑन नंबर लाइन. सो दिस इज अवर नंबर लाइन. ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है. सपोज दिस इज 0, रूट 1. तो ध्यान देना, 1 इज परफेक्ट स्क्वायर, रूट 1 इज नथिंग बट 1. सिमिलरली रूट 4 is nothing but 2. If this is 1 and this is 2, then ये जो है यही हमारा रूट 1 है. This is root
1 और ये जो 2 है दैट इज अवर रूट 4. ओके, रूट 1 और रूट 4 के लिए बहुत मेहनत नहीं है, सीधा सीधा आप लोकेट कर सकते हो. रूट 1 इज 1 एंड रूट 4 इज 2. नाउ व्हाट अबाउट रूट 2, रूट 3 एंड रूट 5? आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होगा. सपोज आई राइट दिस एज पॉइंट O, दिस इज A and this is B. So OA is 1 unit. At point A I draw AC, that is also 1 unit. OA is 1 unit, AC is also 1 unit. So my third side of this triangle, right triangle, will be under root base square plus perpendicular square, that is 1 square plus 1 square. Now 1 square is 1, 1 square is 1, 1 plus 1 is 2. So this is nothing but under root 2. OC is under root 2. So now what we have to do, we have to take a rounder, put the tip of rounder here and pencil here like this and project this here. Suppose this is D, then this OD is nothing but under root 2. Okay, suppose we have to represent root 3. Now this is root 2, OC, again draw 1 unit, suppose E, then join this 2. Now this is root 2, this is 1, so under root 3, this will be under root 3. Put rounder here, pencil here and project. So this will be root 3. Suppose you have to represent root 5, जो आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, root 5. So for that, this is 0, 1, 2. At 2, draw a line of 1 and join this. Now this is 2, this is 1. So this will be under root 2 square plus 1 square by Pythagoras theorem. So 2 square is 4, 1 square is 1, 4 plus 1 is 5. So this is root 5. So put it here, rounder, pencil and project. So this will be root 5. Okay, this is how we are going to represent numbers, irrational numbers on number line. Okay, now we are moving to the next topic, that is real number and their decimal expansion. Real number and their decimal expansion. So for that I am taking 3 numbers. 7 by 8, 10 by 3, and suppose 36 by 100. These are 3 numbers. Actually I'll take one more, it would be easier for us. One by 7. 1 by 7. So we have to find decimal expansion of these rational numbers. All these numbers are rational numbers because they have been written in the form of P by Q. So first 7 by 8. 7, 8. 0 is a 0, point
0, 8 8 जा 64, 60, 8 7 जा 56, 40, 8 5 जा 40. So there is no remainder. So 7 by 8 can be written as 0.875. Next, I am doing this one first. 36 by 100. So देखो यहाँ पे 2 0 है. So this will be directly 0.36. 36 by 100 is 0.36. Next I am doing this one. 10 by 3. 3 3s are 9. 1.0. 3 3s are 9. 1 0. 3 3s are 9. 1 0 9 1. और ये कभी ख़त्म नहीं होगा. So what I can write that 10 by 3 is 3.3333 and so on. तो आप ये देखो कि डेसिमल के बाद कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है. 3 बार बार रिपीट हो रहा है. सो दिस कैन बी रिटन एज 3.3 बार. जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर एक बार का साइन लगा देते हैं एंड दैट इज रेड एज 3.3 बार. ओके. 1 by 7. So 1 7 0.0. 7 1s are 7. 3 0. 7 4s are 28. 2 0. 2s are 14. 0. 8s are 56. 4 0. 5s are 35. 5 0. 7s are 49. 1. अब देखो 1 आ गया. वापस 0 लगाऊंगा फिर वही नंबर, यही सब रिपीट होगा. सो 1 by 7 कैन बी रिटन एज 0.142857 बार. ये 6 डिजिट बार बार रिपीट होंगे. सो अगर ध्यान से देखोगे तो यहां पे इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है, एक टाइम के बाद और कोई नंबर नहीं मिल रहा है. इसमें भी एक टाइम के बाद और कोई नंबर नहीं मिल रहा है, फिनिश हो गया. फिनिश को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग. और इसमें अगर देखोगे तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, यानी कि कभी खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा. ये चीज क्लियर हुआ. तो इसके बेसिस पे अगर हम डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स की बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. एक फॉर रैशनल नंबर एंड वन इज फॉर इररेशनल नंबर्स. ठीक है. रैशनल नंबर में डेसिमल एक्सपांशन 2 टाइप का होता है. फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, मतलब जो एक डेसिमल के पर्टिकुलर पॉइंट के बाद फिनिश हो जाता है. एंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. रिपीटिंग को ही रिकरिंग भी लिखा जाता है, मतलब जो वापस रिकर वही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं. और यही चीज जब हम इररेशनल के लिए देखते हैं तो उसमें एक ही टाइप का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. फॉर एग्जाम्पल 3.10 100 100 1 4 times 0 एंड सो ऑन. तो अगर ध्यान से देखोगे तो
कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे उसमें हमने देखा था 3 3 3 3 वही आ रहा था, इसमें अगर 1 0 1 0 1 0 1 0 आ रहा होता, सेम नंबर बार बार आ रहा होता, तो हम बोलते कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। बट इसमें देखो पहले 1 0 है, फिर 1 0 0, फिर 1 0 0, तो एक पैटर्न जरूर है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा है। सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। सो ये होता है डेसिमल एक्सपांशन ऑफ रियल नंबर्स। इसको आप याद कर लेना अच्छे से, और अगली क्लास में फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के।